हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 4.6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है वो लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स मेथड से या फिर एडजॉइंट मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट हैं, मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सभी के सभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में अपलोड किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें। मैंने सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं बताए हुए हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या कहता है। देखिए, कह रहा है यूज़ द मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जो इक्वेशन होता है ना, वो किस फॉर्मेट का गिवन होता है? ये गिवन होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी का फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। और हमें कैलकुलेट यहाँ से क्या करना होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, हमें ये निकालना होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ से ए मैट्रिक्स बना लेंगे। तो क्या आएगा, 5 2 7 और 3। और फिर बी मैट्रिक्स बनाओगे, बी नहीं, पहले एक्स बनाएंगे। तो दो वेरिएबल हैं, तो एक्स और वाई कंसीडर करेंगे। और फिर बी मैट्रिक्स बनाओगे, जो इज इक्वल टू के उधर दिया हुआ है ना, इसको हम बोलेंगे बी मैट्रिक्स, यानी कि 4 और 5। अब यहाँ से सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। 5 2 7 और 3 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 -7 2 जा 14, डिटर्मिनेंट आ गया 1। यानी कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या होगा, देन मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट टू, ए इनवर्स के लिए करेगा एग्जिस्ट। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट भी चाहिए। तो निकालिए M11, यानी कि M11 का मतलब क्या है कि 5 से रिलेटेड ये डिलीट, यहाँ से क्या बचा, 3 बचा। तो लिखोगे यहाँ पर 3। M12 इज इक्वल टू 1 2 ये है, इससे रिलेटेड ये डिलीट 7 लिखोगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 7। फिर M21 1 से रिलेटेड, यानी कि 7 से रिलेटेड ये डिलीट, क्या लिखोगे, 2, तो लिखिए 2। फिर M22 से रिलेटेड ये है, ये डिलीट 5 लिखोगे, तो इधर से कितना आ गया आपका 5। फिर एडजॉइंट निकालोगे, और एडजॉइंट से पहले कोफैक्टर भी निकालना है। तो A11 इज इक्वल टू, कोफैक्टर कैसे निकालोगे, अगर इन दोनों को ऐड करके इवन आता है तो माइनर ही कोफैक्टर हो जाएगा। फिर A12 को ऐड करने के बाद क्या आएगा, 3, और 3 एक ऑड नंबर है तो इसका साइन हो जाएगा चेंज। फिर A21 1 से रिलेटेड, यानी कि 2 और 1 दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 एक ऑड नंबर है तो आ जाएगा -2। फिर A22 जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है, तो माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। समझ में आई बात। अब हमें निकालना है इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसका पहले मैट्रिक्स बनाइए, 3 -7 -2 और 5, और इसका कर देती ट्रांसपोज, तो आ जाएगा 3 -7 -2 और 5। तो ये एडजॉइंट आ गया। अब निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट तो हमने 1 निकाला है, एडजॉइंट 3 -2 -7 और 5। अब हमें कैलकुलेट करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x है x और y, ए इनवर्स हमने निकाला 3 -2 -7 और 5,
और बी मैट्रिक्स गिवन है 4 और 5 इज इक्वल टू 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 माइनस 2 5 जा 10 7 4 जा 28 प्लस 25। स्टूडेंट यहाँ माइनस आएगा और ये x और ये y इज इक्वल टू 2 और माइनस 3। तो x इज इक्वल टू आ गया 2 और y इज इक्वल टू आ गया माइनस का 3। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एक बात मैं और बता दूं आपको, जब भी हम 2 इंटू 2 ऑर्डर का एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो जो मैट्रिक्स हमें गिवन होता है उसमें डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया जाता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर दिया जाता है, तो एडजॉइंट आ जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है मैं 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का ऐसे ही डायरेक्ट करने वाला हूँ। आ जाइए, इसको आप नोट करिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वापस से हमें सेम काम करना है। तो सबसे पहले क्या करो, ए मैट्रिक्स बनाओ। ए मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या आएगा 4 माइनस 3 3 और माइनस का 5। फिर यहाँ से एक्स मैट्रिक्स बनाइए 3 माइनस 3 और 7। फिर एक्स मैट्रिक्स बनाइए एक्स और ये वाई, और फिर बी मैट्रिक्स बनाइए 3 और 7। ठीक है जी, यहाँ तक कोई समस्या? देखिए अब हमें निकालना है सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट। तो 4 माइनस 3 3 और माइनस 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -20 माइनस और माइनस का 9, तो -20 प्लस 9 इज इक्वल टू -11। भाई हाँ कि ना? अब हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट मैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल देता हूँ। अभी मैं बता के हटा हूँ, जो डायगोनल एलिमेंट है इसको इंटरचेंज कर दीजिए। तो 5 माइनस का और ये 4, यहाँ -3 है तो इधर आ जाएगा आपका +3, और पॉजिटिव 3 है तो इधर आ जाएगा -3। ठीक है जी, क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं। अब निकालोगे यहाँ से ए इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया माइनस का 1/11, एडजॉइंट कैलकुलेट किया -5, +3, -3 और ये 4। अब हमें निकालना है क्या, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x और y इज इक्वल टू ए इनवर्स हमने क्या निकाला -1/11 इंटू, यहाँ से आ जाएगा आपका -5 3 और -3 4, -3 और 4, और बी मैट्रिक्स है क्या 3 और 7। तो एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/11 इंटू -5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 15 और +7 3 जा 21, फिर -3 इंटू 3 माइनस का 9 और 4 7 जा 28। तो x और y इज इक्वल टू -1/11 इंटू 6, और इधर से सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 19। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6/11 और y इज इक्वल टू आ जाएगा -19/11। यही क्या इसका आंसर है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है। देखिए, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड डिटरमाइन द वेदर फॉलोइंग सिस्टम इज इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करोगे भाई, सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 आपको यहाँ से निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट। भाई क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो क्या कहलाएगा, इक्वेशन इज
इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। और मैट्रिक्स जो है वो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी के लिए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। वहीं सेकंड केस क्या बनता है कि स्टूडेंट अगर डिटर्मिनेंट आपका जीरो आ गया, भाई अगर डिटर्मिनेंट आपका जीरो आ गया तो यहाँ से दो केस बनता है। फर्स्ट केस क्या बनता है कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो आया तो आप यहाँ से एडजॉइंट ए इंटू बी निकालोगे, और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के इक्वल आ गया तो क्या कहलाएगा, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो फिर वापस से क्या करोगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालोगे, और अगर ये जीरो के इक्वल आ गया तो क्या कहलाएगा, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली कर देते हैं इसको, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है जी। और इस केस में इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्राइटेरिया। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले इसका निकालो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए ए मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, 1 2 2 और ये 3। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, 1 2 2 और 3। 3 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आया, -1। तो ए डिटर्मिनेंट क्या हुआ, नॉट इक्वल टू जीरो, और जब नॉट इक्वल टू जीरो है तो इक्वेशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। हमें इतना ही बताना था इसके अंदर, और आगे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही बताना है। अब न चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें भी हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो ए मैट्रिक्स बना लीजिए, ये बनेगा 1 2 2 और 4। फिर यहाँ से आप डिटर्मिनेंट निकालिए, 1 2 2 और 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। और जब डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है तो फिर अगला स्टेप क्या होता है, हम ये चेक करते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल करके, है ना। तो एडजॉइंट ए निकालते हैं, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, मैंने अभी अभी आपको सिखाया है कि जब एडजॉइंट 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का निकालते हैं तो हम डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ लिखोगे 4, यहाँ लिखोगे 1, और इनका कर दोगे साइन चेंज, तो -2 और -2। तो ये क्या आ गया, आपका एडजॉइंट आ गया। अब क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। तो 4 -2 और 1 इंटू, और स्टूडेंट यहाँ से बी मैट्रिक्स क्या बनाओगे, 9 और 7। ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा 9 और 7। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 36, माइनस का 7 2 जा 14, -2 को 9 से करोगे माइनस का 18, और माइनस का 7 प्लस का 7 इज इक्वल टू 12। नहीं 12 नहीं आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 22, और इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस का 11। तो जब हमने एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला तो क्या आया, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन जो है वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गई बात।
तो नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए, देखिए यूजिंग मैट्रिक्स मेथड वापस से, इससे पहले वो हमें 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रहा था, अब उसने 3 × 3 का दे दिया। तो सबसे पहले मेरे दोस्त ए मैट्रिक्स बनाओ, 3 -1 2 2 1 3 और 1 -2 और माइनस का 1। फिर यहाँ से बी मैट्रिक्स बनाइए, बी मैट्रिक्स बनाओगे 3 5 और 1, और एक्स मैट्रिक्स बनाओगे x y और z। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 -1 2 2 1 3 और 1 -2 और माइनस का 1 इज इक्वल टू 3 को रखोगे एज इट इज़, 3 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और -2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6, तो माइनस माइनस +6, फिर साइन माइनस का -1 इंटू ये -1 से रिलेटेड ये डिलीट, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2, और फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3, फिर यहाँ पे साइन आएगा प्लस का 2, 2 से रिलेटेड ये और ये डिलीट, -2 को 2 से करोगे -4, और 1 को 1 से करोगे माइनस का 1 इज इक्वल टू 15 + 1 इंटू -5 और 2 4 जा 8, तो माइनस, और फिर -5 इंटू 2 माइनस का 10 इज इक्वल टू 15 -5 -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट कितना निकाल लिया, 0 निकाल लिया। अब डिटर्मिनेंट जब 0 कैलकुलेट कर लिया तो हमें अब चेक करना पड़ेगा क्या, एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल के चेक करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है ना। तो अब इसका माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालिए। तो देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में अगर मैं यहाँ से कोफैक्टर की बात करूँ तो यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरह से साइन होता है डिटर्मिनेंट का, है ना, नेगेटिव 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 इस तरह से। तो इसको हम जो है ना वो डायमंड शेप मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, देखिए इसको, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट यहाँ से एडजॉइंट ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। आइए यहाँ से मैं कोफैक्टर कर रहा हूँ डायरेक्ट कैलकुलेट, A11, तो 1 1 का मतलब क्या है, 3, 3 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, ठीक है। तो क्या बचा, ये और ये बचा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1, और 3 2 जा 6, तो माइनस और -6, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और प्लस का 6, तो प्लस का 5 बचेगा, ठीक है ना। फिर निकालते हैं A12, 1 2 जो है वो ये होता है, इस ये डिलीट और ये डिलीट, तो यहाँ से क्या आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, और यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर A12 13, A13 इज इक्वल टू, ये 13 है, 13 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 - 2 हो जाएगा आपका -4, और 1 इंटू 1 -1, तो आ जाएगा माइनस का 5, और यहाँ साइन पॉजिटिव तो यहाँ एज इट इज़ रहेगा। फिर A21 इज इक्वल टू, 21 जो है वो ये है, 21 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बचा, -1 को -1 से करोगे 1,
और -2 को 2 से करोगे -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 5। और यहाँ साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, ठीक है ना। फिर 822 इज इक्वल टू, ये 22 है, 22 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, ठीक है। तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू 3 -3, और 1 इंटू 2 -2 -5। यहाँ देखो पॉजिटिव है तो यहाँ भी एज इट इज़ रहेगा। फिर 823 इज इक्वल टू, ये 23 है, 23 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 माइनस, और 1 को -1 से करोगे -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस का 5। यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन चेंज करेंगे। फिर A31 31 ये है, और 31 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 माइनस, और 1 को 2 से करोगे -2, तो माइनस का 5। चेक करो ये पॉजिटिव है। फिर A32 इज इक्वल टू, 32 से रिलेटेड ये है, ये डिलीट, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। चेक करो यहाँ पे साइन 32 का क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस। फिर A33 33 आपका ये है, इससे रिलेटेड ये डिलीट, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, फिर माइनस, और 2 को -1 से करोगे -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 5। तो ये हमने क्या कर लिया, एडजॉइंट कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट A इज इक्वल टू 5 5 माइनस 5 5 5 -5, और फिर -5 -5 -5 -5, और ये 5, और फिर -5, वापस से -5, और ये 5। इसका हमें कर देना है ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू 5, फिर इधर आ जाएगा -5, और ये -5, फिर इसको कंसीडर कीजिए, 5 -5 -5, इसको लिखिए -5 5, और ये 5, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट A इंटू बी। भाई अब हमें निकालना है एडजॉइंट A इंटू बी। एडजॉइंट A इंटू बी, तो एडजॉइंट A हमने कैलकुलेट किया 5 -5 -5 5 -5 -5, और -5 5, और ये 5, इनटू बी मैट्रिक्स क्या है, 3 5 3 5 और 1। मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, -5 इंटू 5 -25, और -5। फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, -5 इंटू 5 -25, -5 इंटू 1 -5, और फिर -5 इंटू 3 माइनस का 15, 5 इंटू 5 25 पॉजिटिव का, और प्लस का 5। तो चेक कर लीजिए बहुत ही ध्यान से, ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें भी हमें क्या बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले क्या करो, ए मैट्रिक्स बना लो। ए मैट्रिक्स बनाओगे तो 5 -1 और 4 और 2 3 और 5, और इधर से आपका आ जाएगा 5 -2 और 6। यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स बना लिया,
और फिर यहाँ से एक्स मैट्रिक्स बना लोगे, क्या आएगा एक्स वाई और जेड। और फिर यहाँ से बना लोगे बी मैट्रिक्स, और ये किसके इक्वल आएगा 5 2 और 1। तो सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 5 - 1 4, 2 3 और 5, 5 - 2 और 6 इज इक्वल टू, सबसे पहले 5 को कंसीडर करोगे, 5 से रिलेटेड ये डिलीट 6 या 18 माइनस और माइनस माइनस प्लस का 10, फिर साइन माइनस का आएगा -1 इंटू -1 से रिलेटेड ये डिलीट 6 2 जा 12 माइनस 5 5 जा 25, फिर कैलकुलेट करोगे और आगे +4 इंटू इससे रिलेटेड ये डिलीट 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -4 और 5 3 जा 15 माइनस का, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 इंटू 28 + 1 इंटू -13, फिर -4 + 4 इंटू माइनस का 19, 140 और -96 सॉरी 76 आएगा 76। तो 140 माइनस 9 और 8 89, 140 में से 89 माइनस कर दो तो 1, 13 में से 8 गया 5, 51। तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इक्वेशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। यही उसने हमसे पूछा हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से ए मैट्रिक्स बना लीजिए। क्या बनेगा 1 1 7 और 7। स्टूडेंट यहाँ पे जेड नहीं है भाई, यहाँ पे एक्स है, ये ध्यान रखना है आपको, एक्स है इधर। और फिर यहाँ से एक्स मैट्रिक्स बनाओगे, एक्स और वाई, और फिर बी मैट्रिक्स बनाओगे 1 और 7। ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालना है ए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालोगे 1 1 7 और ये 7। तो 7 - 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है ना। अब क्या करोगे, जब डिटर्मिनेंट यहाँ से 0 आ गया तो क्या करोगे, अब हमें एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। तो एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करना है। तो इसका सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं। और अभी मैंने बताया 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमने एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब एडजॉइंट ए इंटू बी निकालिए। एडजॉइंट ए कैलकुलेट किया 7 माइनस का 1 और माइनस का 7 और 1, और बी मैट्रिक्स कितना है 1 और 7। मल्टीप्लाई करो, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 और माइनस का 7, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7 प्लस का 7। तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। मतलब कि एडजॉइंट ए इंटू बी भी कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन जो होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। तो जब मैनी सॉल्यूशन होता है तो यहाँ से क्या करते हैं, इक्वेशन को कंसीडर करते हैं x + y इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू y के टर्म में निकालिए और y इज इक्वल टू k पुट करिए। तो y इज इक्वल टू तो k आ गया, तो फिर x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 - k। तो इसी को हम कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप k की वैल्यू को बदलते चले जाइए, x और वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।